दूसरी ओर अमेरिका से डिपोर्ट तीसरा जत्था अमृतसर पहुंच चुका है। 112 भारतीयों को लेकर विमान पहुंचा और अमेरिकी विमान सबसे ज्यादा जो है इसमें हरियाणा, गुजरात के लोग शामिल थे। पहले भी 2 बार अवैध प्रवासियों को अमेरिका से भेजा जा चुका है। अब तक कुल 332 लोगों को डिपोर्ट अमेरिका से किया जा चुका है। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। अमेरिका से अब तक 332 लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है। अब तक कुल 332 लोगों को डिपोर्ट किया गया है और तीसरा विमान अवैध प्रवासियों को लेकर अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। अब तक कुल 332 लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है अमेरिका से। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे जो इस बीच सामने आ रही है। अमेरिका से डिपोर्ट तीसरा जत्था भी अमृतसर पहुंचा है। 112 भारतीयों को लेकर अमेरिकी विमान पहुंचा है। 112 भारतीय इसमें सवार थे जिन्हें लेकर अमेरिकी विमान पहुंचा है। सबसे ज़्यादा हरियाणा और गुजरात के लोग इसमें शामिल थे। पहले भी 2 बार अवैध प्रवासियों को अमेरिका के द्वारा डिपोर्ट किया जा चुका है। 112 भारतीयों को लेकर अमेरिकी विमान जो है वो पहुंचा है। सबसे ज़्यादा हरियाणा, गुजरात के लोग जो है इसमें शामिल हैं जिन्हें डिपोर्ट किया गया है। अवैध तरीके से अमेरिका में घुसे ये लोग और इसके बाद अमेरिकी सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई और इन सभी भारतीयों को भारत जो है डिपोर्ट किया गया है। हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। साक्षी, सबसे पहले जानकारी आपसे यहाँ पर चाहेंगे किस तरीके से जानकारियाँ मिल पाई हैं विमान के पहुँचने को लेकर, जिसमें 112 अवैध जो प्रवासी थे वो मौजूद थे भारतीय। बिल्कुल, देखिए अमेरिका के जो एयरफोर्स के विमान हैं वो लगातार एक के बाद एक सैकड़ों भारतीयों को लेकर जो कि अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे हुए थे, गलत तरीके से उन्हें लगातार छोड़ने के लिए इंडिया पहुंच रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा और गुजरात के लोग सामने आ रहे हैं। हाल ही में जो विमान आया है उसमें गुजरात के सबसे ज्यादा लोग शामिल हैं और इसमें न केवल महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग बल्कि 1 से 10 साल के बीच की उम्र के जो बच्चे हैं वो भी शामिल हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो आंकड़े सामने आए हैं कि अभी तकरीबन 7 लाख ऐसे भारतीय मूल के प्रवासी हैं जो कि अमेरिका में मौजूद हैं, जो गलत तरीके से वहां पर पहुंचे हुए हैं, जिन्हें लगातार अमेरिका की जो सरकार है उनके द्वारा डिपोर्ट किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में कई हजारों की संख्या में पंजाब और हरियाणा की बात करें तो ऐसे एजेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनके पास रजिस्टर्ड ऑफिसेज नहीं है, वो भी इन लोगों को गलत तरीके से जो डंकी रूट्स हैं उनके माध्यम से लोगों से लाखों करोड़ों रुपए लेकर उन्हें अमेरिका पहुंचाने की जो काम है वो लगातार कर रहे हैं। और ये जो भी लोग अभी फिलहाल वापस आ रहे हैं, ये मेक्सिको बॉर्डर के थ्रू जो लोग जा रहे थे उन लोगों को मेक्सिको बॉर्डर पर अमेरिकी जो सेना है उसके द्वारा चौकसी बरकरार रखकर वहां पर उन्हें पकड़ा जा रहा है। उन्हें वहां पर जो कैंप्स इनके द्वारा लगाए गए हैं उन कैंप्स पर दबिश दी जा रही है और उन लोगों को अमेरिका पहुंचने से पहले ही रोका जा रहा है और इंडिया वापस भेजा जा रहा है। और ऐसी बड़ी संख्या में लोग जो है वो लगातार वापस आ रहे हैं जो अपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर कर अपना जो गहने हैं, जमीन है, गाड़ी है, जो भी उनकी जमा पूंजी है उसे बेचकर वहां पर पहुंच रहे थे, ये सोचकर कि वो अपने घर परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे, घर परिवार को संभाल पाएंगे। लेकिन अब इन लोगों के सामने जो डिपोर्ट होकर आ रहे हैं मुश्किल खड़ी हो गई है क्योंकि अब ना तो उनके पास वो पैसा है जो उन्होंने लगाया था और न ही कमाने के साधन है। तो इसलिए इनके घर वालों के लालन पोषण को लेकर भी काफी दिक्कतें और मुश्किलें इन सभी डिपोर्ट हुए लोगों के सामने आ गई है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी जो हैं अपनी दर्द भरी कहानी को बयां कर रहे हैं कि आखिर कितनी मुश्किलों का सामना करने के बाद वो अमेरिका तक पहुंचे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिलहाल स्ट्रेस हैं, डिप्रेशन में हैं और मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी सिर्फ फैमिलीज के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जी साक्षी, दूसरी ओर एक बात लगातार चर्चा में बनी हुई है जिसको लेकर राजनीति भी देखने को मिल रही है कि आखिर जो अवैध प्रवासियों को लेकर विमान आए हैं तीनों के तीनों, वो अमृतसर ही क्यों आए? अमृतसर को क्यों चुना गया? क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये बात ठीक है कि तीनों विमान जो है वो अमृतसर एयरपोर्ट पर ही पहुंचे हैं। हालांकि तय समय जो है वो लगभग रात के 10:05 का जो समय था वो विमानों का बताया गया था, लेकिन उस तय समय से कुछ देरी से ही विमान जो है, तीनों विमान पहुंचे हैं। कल की भी अगर बात करें तो लगभग रात 11:30 बजे जो विमान है ये अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचा था। हालांकि इसके पीछे की कोई वजह जो है वो अब तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन पंजाब और हरियाणा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस दौरान काफी ज्यादा होते हैं और हमने ये भी देखा है कि पंजाब के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा प्रवासियों में जो है उनके नाम शामिल होते हैं और इसलिए अमृतसर एयरपोर्ट पर जो है वो लगातार विमान एक के बाद एक आ रहे हैं और पंजाब और हरियाणा
की जो सरकारें हैं, प्रशासन है, वो अपने अपने लोगों को वहां पर लेकर आने के लिए इंतजाम उनके द्वारा किए जा रहे हैं। अधिकारी अमृतसर एयरपोर्ट पर पूरी तरह से डिप्लॉय किए हुए हैं, जो लोगों की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को चेक कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें अपने परिवारों तक जाने की जो अनुमति है वो दी जा रही है। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर साक्षी। साक्षी, दूसरी ओर एक बात और भी लगातार देखने को मिली कि जो तीसरा विमान आया, तीसरे विमान में जो लोग मौजूद थे, उनके भी बेड़ियां लगी हुई थी, जिसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था भारत में कि अमेरिका से जो लोग डिपोर्ट किए जा रहे हैं, वो विमान से कहीं भाग कर नहीं जाएंगे। तो ऐसे में एक मानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाना चाहिए। अमानवीय व्यवहार लगातार उनके साथ किया जा रहा है, क्योंकि जो पहला विमान आया था उसमें हमने देखा महिलाओं के भी हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी, बच्चों के भी जो है हाथ उसमें हथकड़ियां लगी हुई थी। बिल्कुल, देखिए ये मुद्दा जब उठा था, जब पहली फ्लाइट आई थी, उसके जी। बाद लगातार सियासत इस मुद्दे पर गरमाई थी कि कोई क्रिमिनल्स नहीं है, अवैध तरीके से ये लोग इन्होंने अमेरिका में एंट्री जरूर की है, लेकिन अगर विमान में, सैन्य विमान में अपने जो सैनिकों की सुरक्षा के बीच अगर इन्हें भेजा है, तो विमान से कोई भागने नहीं वाला है। ऐसे में उन्हें बेड़ियां क्यों लगाई हैं? महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को बेड़ियां लगाकर भेजा गया था। लेकिन ये मुद्दा जब उठा, उसके बाद दूसरी और तीसरी फ्लाइट में हमने देखा कि महिलाओं और बच्चों को बेड़ियां नहीं लगाई गई थी, सिर्फ पुरुषों को ही हथकड़ियां लगाकर भेजा गया। जी। साक्षी, दूसरी ओर कोई जानकारी मिल पा रही है आपको और कि क्या कोई चौथा विमान भी अमेरिका से अवैध प्रवासियों को लेकर भारत लौटेगा? कोई संख्या सामने आ पाई? जी देखिए, अब तक कोई लिस्ट इस बारे में सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से संख्या बताई जा रही है कि वहां पर इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द एक और विमान जो है अमेरिका से आ सकता है, क्योंकि कई लोग जो है ऑलरेडी जो डंकी रूट्स पर जा रहे हैं, कई लोग फिलहाल रास्ते में हैं, कई लोग मैक्सिको बॉर्डर पर पहुंचने वाले होंगे, कई लोग बीच बिचाले फंसे हुए होंगे। तो ऐसी स्थिति में जैसे जैसे जो इन रूट से लोग अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे हैं अवैध तरीके से, वो जैसे जैसे बॉर्डर्स पर पहुंचेंगे और अमेरिकी सेना के हत्थे चढ़ेंगे, वैसे वैसे उन्हें वापस